Hey, what's up guys? Welcome to my channel and I am back with a new video. So, after hyping these devices for so long, Nokia's first triple camera smartphone will be launched in the Mobile World Congress in Barcelona. और कंपनी ऑफिशियल टीजर इमेज पे डिवाइस को MWC बार्सिलोना में रिलीज करने के बारे में बताया गया था. So, in this video, we will take a look at the Nokia's first triple camera smartphone, a device that could bring back the customer that Nokia lost to the Chinese OEMs. पॉपुलर स्मार्टफोन लीकर /लीक्स ने इसके कुछ पिक्चर लीक किया था जहां पे डिवाइस का डिस्प्ले डिजाइन और पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल रहा है. बताया जा रहा है कि ये ऑफिशियल लुक है नोकिया का नेक्स्ट मिड रेंज डिवाइस का. और मैं आपको बता दूं कि ये कोई फ्लैगशिप स्मार्टफोन नहीं है, ये एक मिड रेंज स्मार्टफोन है, लेकिन ये एक बिल्कुल नया डिजाइन के साथ देखने को मिलेगा जैसा आप नोकिया फोन पे पहले कभी नहीं देख पाए हैं. आप अगर देखेंगे यहाँ पे कोई नॉच नहीं है और यहाँ पे इसकी डिस्प्ले के ऊपर कोई 5 वोल्ट टेक्नोलॉजी भी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आप इस डिवाइस की बैक साइड में ट्रिपल रियर कैमरे भी देख पाए हैं. और ऐसे कुछ डिजाइन पहले भी लीक हुआ था जहाँ पे आप ट्रिपल रियर कैमरा देख पाए थे. और आप अगर बात करते हैं डिवाइस की स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो आप इस फोन पे देख पाएंगे 6.5 इंच फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले विद 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में. आप अगर बात करें डिवाइस की प्रोसेसर के बारे में तो आप इस फोन पे Qualcomm Snapdragon 710 Octa Core प्रोसेसर देख पाएंगे जो आएगा 2 तरह का रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट के साथ में, जहाँ पे आप देख पाएंगे 4GB रैम विद 64GB इंटरनल स्टोरेज एंड हायर मॉडल जो आएगा 6GB रैम विद 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में. साथ ही साथ आप अगर कैमरे की बात करें तो आपको इस फोन पे देखने को मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरा. और यहाँ पे कितना मेगापिक्सल कैमरा यूज किया जाएगा इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है, लेकिन इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आएगा तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा. और ये फोन बेसिकली MWC 2019 में लॉन्च होगा, यानी आप सिर्फ 10 दिन दूरी है इस फोन को लॉन्च होने से. अगर बात किया जाए फ्रंट कैमरे के बारे में तो यहाँ पे कोई भी नॉच नहीं है और यहाँ पे आप कोई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की तरह कोई 5 डिस्प्ले भी देख नहीं पा रहे हैं. तो यहाँ पे काफी मुश्किल बताना कि यहाँ पे फ्रंट कैमरे को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन कुछ रूमर आ रहा है कि यहाँ पे आप पॉपअप कैमरे भी देख पाएंगे और ये अगर होगा तो इसके लिए काफी बढ़िया इम्प्लीमेंट होगा फ्रंट कैमरे के लिए. आप अगर ऑफिशियल टीजर इमेज को देखेंगे तो आप इसकी डिस्प्ले में एक 5 वोल्ट टेक्नोलॉजी देख पाएंगे जहाँ पे फ्रंट कैमरे को इम्प्लीमेंट किया गया है. तो अभी यहाँ पे बताना काफी मुश्किल है कि एग्जैक्टली नोकिया कौन सा फोन रिलीज करेगा और MWC बार्सिलोना में नोकिया कितना सारा फोन रिलीज करेगा. लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, मैं इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा आगे मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करूंगा ताकि आप नोकिया फोन के बारे में अपडेट हो सके. तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. इसके बारे में जो भी नया अपडेट आएगा और जो भी नया न्यूज आएगा तो आपको मैं सबसे पहले इन्फॉर्म करता हूँ ताकि आप इस डिवाइस के बारे में सभी रिपोर्ट और सभी न्यूज सबसे पहले जान सकें. So let me know your thought on this and I will see you guys tomorrow. Peace out.